गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 12 मई 2024। 12 मई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश के सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाड के सैन्य तानाशाह हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। चाड के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी इटना ने 6 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। 10 मई 2024 को राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एजेंसी द्वारा घोषित यह अंतिम परिणाम डेबी के शासन को और 6 साल के लिए बढ़ाने के लिए तैयार है। मोहम्मद के पिता इद्रिस डेबी ने चाड पर 2021 साल तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ने किया। तो किस किस ने? जापान और नागालैंड देश ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का गहरा महत्व है, जो जापान की सरकार, जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और नागालैंड की सरकार के बीच सहयोगी प्रयासों का जश्न मनाता है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन न केवल ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है, बल्कि यह शांति, सुलह और शैक्षिक मूल्य का प्रतीक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय भल्ला ने संभाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। वे पिछले 35 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। 10 मई को भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का कार्यभार वाइस एडमिरल संजय भल्ला को दिया गया है। 35 वर्षों के करियर में उन्होंने जल और तट दोनों पर कई विशेषज्ञों, कर्मचारियों और परिचालन नियुक्तियों पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने 7 मई को भारत आतंकवाद विरोधी संस्था के प्रयासों को बल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $500,000 का स्वैच्छिक योगदान संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय के अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोंकोव को सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीगढ़ी की 4600 साल पुरानी महिला के डीएनए विश्लेषण में कौन सा घटक सबसे बड़ा पाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपी देहाती जीन सबसे बड़ा पाया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राखीगढ़ी की महिला के डीएनए विश्लेषण से पता चला कि वह व्यक्ति प्राचीन ईरानियों और दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्राहकों से संबंधित लोगों का मिश्रण था। डीएनए अध्ययन में प्राचीन ईरानियों से संबंधित प्रमुख घटक पर प्रकाश डाला गया है तथा यह संबंध तथाकथित आर्यन प्रवास से भी पटले का बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस कंपनी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इन्फोसिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001
रेशियो 2023 प्रमाणन प्राप्त हुआ। अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं और परामर्श में वैश्विक अग्रणी इन्फोसिस ने ISO 42001 रेशियो 2023 के साथ अपने प्रमाणीकरण की घोषणा की, जिसके साथ ही वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया भर की पहली IT सेवा कंपनियों में से एक बन गई है। ISO 42001 रेशियो 2023 प्रमाणन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोको कोला कंपनी ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कोको कोला इंडिया फाउंडेशन आनंदना की विशेष रूप से राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी शुरू की है, जो इस क्षेत्र में अपना पहला सहयोग है। यह साझेदारी कोको कोला इंडिया के खेल और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जैसा कि उनके शीत डिफरेंस अभियान द्वारा प्रदर्शित होता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं का सम्मान करना, उनका उत्थान करना और उन्हें समर्थन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओंकार साल्वी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ओंकार साल्वी को रणजी ट्रॉफी विजेता मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में बरकरार रखा गया। राजू कुलकर्णी के स्थान पर संजय पाटिल को चयनकर्ताओं का अध्यक्ष नामित किया गया, जो अब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की समिति के प्रमुख होंगे। मुंबई और बड़ौदा के पूर्व खिलाड़ी राजेश पवार मुंबई की पुरुष अंडर 23 टीम के मुख्य कोच होंगे। दिनेश लाड को पुरुषों की अंडर 19 टीम के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, यह किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह न्यूजीलैंड देश से है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कॉलिन मुनरो को सफेद गेंद वाले क्रिकेट में उनके कौशल के लिए जाना जाता है। उन्होंने 100 से अधिक मैच खेले हैं, जिसमें 2014 और 2016 T20 विश्व कप और 2019 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप शामिल हैं। मुनरो के नाम 3 T20 इंटरनेशनल शतक हैं, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 7 पुरुष खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। उन्होंने 3 शतकों और 19 अर्धशतकों के साथ 123 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जया त्रिपाठी को नियुक्त किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सुश्री जया त्रिपाठी को SBI जनरल इंश्योरेंस ने प्रमुख संबंध समूह के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जो नए व्यवसाय और साझेदारी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह महिंद्रा हॉलिडेज, ICICI लोम्बार्ड और अन्य में नेतृत्वकारी भूमिकाओं के साथ सामान्य बीमा, फैशन, रिटेल और पर्यटन से विविध अनुभव लेकर आती हैं। उनके पास सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस ने अभ्यास शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वां संस्करण आयोजित किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्यों में मल्टी डोमेन संचालन के लिए संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह दोनों देश के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता, सौहार्द को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एक्स शक्ति 2021 का 6वां संस्करण फ्रांस के मिलिट्री स्कूल ऑफ ड्रैगुइग्नान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड में खोला गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
क्लाइमवर्क्स ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट खोला है, जिसका आइसलैंड में मैमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग 10 गुना बड़ा है। मैमथ डीएसी संयंत्र में प्रतिवर्ष 36,000 मीट्रिक टन CO2 ग्रहण करने की क्षमता है और यह 2024 के अंत तक पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कौशल विकास और उद्यमिता ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य कृषि के लिए ड्रोन संचालन में 15,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। साझेदारी में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जबकि महिंद्रा उपकरण, सॉफ्टवेयर और परिचालन वित्त पोषण में योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 मई को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये पॉइंट्स हम जान लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष WMBD 2 तिथियों पर मनाया जाएगा, शनिवार 11 मई 2024 और शनिवार 12 अक्टूबर 2024, विभिन्न गोलार्धों में पक्षी प्रवास के चक्रीय पैटर्न के साथ संरेखित करने के लिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का थीम इंसेक्ट्स है। इस वर्ष का अभियान प्रवासी पक्षियों के जीवन में कीटों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, इयान गिल्डर जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। HBO की महाकाव्य श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स में केवन लैनिस्टर की भूमिका के लिए प्रसिद्ध अभिनेता इयान गेल्डर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डेनियल्स के अनुसार गेल्डर दिसंबर में पित्तनली के कैंसर से जूझ रहे थे और उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो गई। डेनियल्स ने अपनी 3 दशक लंबी साझेदारी को याद करते हुए गेल्डर की दयालुता, उदारता और अटूट प्रेम पर प्रकाश डाला तथा उन्हें अपना परम आधार बताया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग फ्रेंड्स।